तो भारतीय बाजारों के लिए दायरे में कामकाज करने का सिलसिला आज भी जारी रहा और बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ एक रेंज के अंदर इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से आज एडवांसेस तो कम थे, डिक्लाइन ज्यादा थे, लेकिन बहुत ज्यादा कोई डैमेज नहीं था। 1000 शेयर एडवांसेस में और करीब करीब 1300 शेयर ऐसे जो कि मंदी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल पहले आपके सामने इंडेक्स आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सेंसेक्स करीब 0.5% नीचे, निफ्टी करीब 0.5% नीचे, मिड कैप इंडेक्स 1/4% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव, आईटी इंडेक्स करीब 3/4% नीचे और निफ्टी बैंक करीब 0.5% के आसपास का ड्रॉप यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक का नाम शुमार था 1.5% ऊपर, मारुति 1.5% ऊपर, टाटा स्टील 1% ऊपर और बजाज फाइनेंस करीब 3/4% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज प्रेशर था भारतीय एयरटेल में 0.3% की बिकवाली, एशियन पेंट 2% नीचे, एचडीएफसी लाइफ करीब 2% नीचे और अपोलो हॉस्पिटल करीब 1.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज ग्लेनमार्क 6% ऊपर, पेटीएम 4% ऊपर, प्रीमियर एनर्जी करीब 4% ऊपर और प्रेस्टीज एस्टेट करीब 0.4% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो मिड कैप में भारत डायनेमिक्स 5% नीचे, सोलर इंडस्ट्री 3.5% नीचे, पीआई इंडस्ट्री 3% नीचे और भारत फोर्ज करीब 3% की बिकवाली यहां पर रही। और भारत डायनेमिक्स में बिकवाली की वजह मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट थी, जिसके बाद शेयर आज 5% नीचे आया। स्मॉल कैप साइड पे आज बढ़ने वाले शेयरों में सेजिलिटी 4% ऊपर, आरके फोर्जिंग 3% ऊपर, बीएलएस इंटरनेशनल 2.5% ऊपर और गो डिजिट करीब 2.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज प्रेशर था जेन टेक्नोलॉजीज में 3% की बिकवाली, गार्डन रीच 3% नीचे, डेटा पैटर्न 2.5% नीचे और जी शिपिंग करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज ग्लेनमार्क 6% ऊपर, पेटीएम करीब 4% की बढ़त यहां देखने को मिली, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3% ऊपर रहा और प्रेस्टीज एस्टेट करीब 2.5 से 3% की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों की बात की तो भारत डायनेमिक्स 5% नीचे, सोलर इंडस्ट्रीज करीब 3.5% नीचे, पीआई इंडस्ट्री 3% नीचे और भारत फोर्ज करीब 3% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों वाले शेयरों में आज जहां पर एक्शन देखने को मिला उसमें भारत डायनेमिक्स मोती की रिपोर्ट के बाद 5% नीचे, इन्वायरो इंफ्रा कंपनी को ऑर्डर मिला, ऑर्डर के बाद 1.5% ऊपर, क्राइजैक कल एक बड़े फंड की तरफ से खरीदारी, शेयर 10% ऊपर और साथ साथ बाकी शेयरों में भी कुछ एक अच्छी हलचल आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा ग्लेनमार्क फार्मा 5% ऊपर, यूटीआई एएमसी 4% ऊपर, सिरमा एसजीएस 2.5% ऊपर और किम्स करीब 1% की तेजी यहां रही। साल के कुछ और बढ़ने वाले शेयरों की बात किया तो लॉरस लैब करीब फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ, अल्ट्राटेक नया हाई लेकिन 0.5% नीचे, एसआरएफ करीब 0.5% नीचे और नवीन फ्लोरीन 2% नीचे लेकिन साल के नए हाई बनाते हुए दिखाई पड़ा। साल के नए लो बनाने वालों में ओला इलेक्ट्रिक का नाम शुमार रहा, रेमंड रियल एस्टेट का नाम शुमार रहा, ड्रीम फोक्स लगातार बिकवाली में और जिंदल वर्ल्ड वाइड ये भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड में बंद हुआ। साल के नए निचले स्तर यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़े। ये तो रहा पूरे हफ्ते का लेखा जोखा। अब कल के लिए रणनीति क्या हो? कल आप निफ्टी में खरीदारी करेंगे, करीब 25,250 आपका स्टॉप लॉस होगा, 25,600 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक को आप अवॉइड रखिए, अभी वहां पर कोई ट्रेड जोन नहीं बन रहा, लेकिन निफ्टी के अंदर खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा आशीष बहेती मानते हैं। इसके अलावा अगर आप अगले हफ्ते के लिए या कुछ कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट पर नजर डालेंगे तो आज वैसे तो टीसीएस, आयरेडा, टाटा एलेक्सी इनके नंबर्स आए हैं तो इन सबके नंबर्स का इंपैक्ट आपको कल दिखाई पड़ेगा। अनुमान से बेटर नंबर है टाटा टीसीएस के, अनुमान से कमजोर नंबर है टाटा एलेक्सी के। इसके अलावा यूएस के बेरोजगारी दर के दावे के आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे जिनका इंपैक्ट आपको कल दिखाई पड़ेगा। कल यूके के जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर आएंगे और साथ साथ कल अर्निंग्स भी आएंगे, तो ऐसे बहुत सारे अर्निंग का इंपैक्ट अब से शुरू होगा तो उनके ऊपर आपको नजर बना के रखनी होगी। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट होगा और कल आईटी सेक्टर इन फोकस रहेगा, चाहे टीसीएस के अच्छे नंबर पे हो या टाटा एलेक्सी के खराब नंबर पे हो, लेकिन इन फोकस रहेगा तो उसके ऊपर आप नजर रखिएगा। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।